अभी तो हम यहाँ से निकले भी नहीं है। तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से जान निकली जा रही है हमारी। अच्छा भाभी जी। सॉरी देवर जी, हम हैं। अब कॉफी? वैसे हम जानते हैं कि रज्जो कहाँ पे है। आपके दिल में। आपकी ये जबरदस्ती वाली झूठी स्माइल और भीगी पलकें बता रही है कि आप रज्जो को कितना मिस कर रहे हैं। जानते हैं देवर जी, एक लड़की के ससुराल में ना उसका देवर उसका पहला दोस्त होता है। उसी दोस्ती के हक से कुछ कहे। जो बातें बोल के कहीं नहीं जाती ना, वो फिर कहीं नहीं जाती, इसी दिल में रह जाती है बोझ बन के। इसलिए हम आपसे ये बोझ ढोने को नहीं कहेंगे। देवर जी, प्यार किस्मत वालों को मिलता है, और जब आप इतने खुशकिस्मत हो ना, तो फिर तो ऊपर वाले को थैंक यू कहना चाहिए कि उन्होंने आपके हाथों में सिर्फ प्यार की लकीर ही नहीं दी है, बल्कि उस प्यार को भी दिया है जो आपके उन हाथों को थाम सके। अब ऐसे हाथ को छोड़ के जाना अक्लमंदी तो नहीं है ना? सॉरी, दोस्ती के नाम पे कुछ ज्यादा ही लेक्चर दे दिया। वैसे रज्जो चिराग भाई के साथ बाहर गई है काम से। यूएस जा रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं है आपको। कोई नहीं, रज्जो हमसे बेफिक्र हो जाए, यही तो चाहते हैं, इसलिए इतनी दूरी पर आ रहे हैं। दिल दिल ये भी चाहते हैं, ये भी मनाते हैं कि काश रज्जो अगर तुम सामने होती ना, मैं जी भर के देखते हैं। बैठो। विदेशी हो? हेलो जी एमजी। एक्चुअली वो क्या है ना कि हमारे देश में हर चीज को शॉर्ट कर देते हैं। नाम, कपड़े, स्टेटस, ऊपर नीचे कभी होता रहता है, बट So what are you seeking? सीकिंग? ये क्या बोल रही है? इसको अंग्रेजी भी आती है। ऑलराइट, आप लोगों को क्या लगता है कि हम अमेरिका से आए हैं तो अपनी मातृभाषा वहीं पे छोड़ के आए? नेवर एवर। हमारा फर्स्ट लव ये है, हमारा पहला प्यार, हमारा भारत, भारत हिंदुस्तानी फर्स्ट लव। दूसरा प्यार, दूसरा प्यार। या सेकंड लव। ठीक है, हिंदी में बात करते हैं। नाम और काम बताओ। ये मेरा भाई I'm Chichi. My name is Chichi. चीची? Not Chichi. It's Chichi. और ये मेरी प्यारी बहना Rachel. बहुत कुछ सोचा था रज्जो, तुम्हारे लिए करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, इसलिए एक ही निशानी बना रहे हैं। हम तुम्हारी लाइफ में ऐसे ही बने रहना चाहते हैं। दिलों में दूरियां होती है ना, तो इंसान वैसे ही अपनों से दूर हो जाता है। उसके लिए इतना दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती लल्ला। तुम्हें हमारे कहने पे रज्जो के नजदीक नहीं जाना हम समझते हैं, लेकिन उसके लिए इतना दूर जाना हमें समझ नहीं आ रहा है लल्ला। तुम हमसे नाराज हो ना, तो उसके लिए तुम बाकी घर वालों को क्यों सजा दे रहे हो? तुमने देखा चिराग को, कैसे चेहरा मुरझा गया है उसका। और तुम्हारे पापा
उनकी तो भूख प्यास भी मिट गई है, और तो और बड़ी तो बड़ी वो छोटी सी है, घर से बाहर तक नहीं जा रही है, पेट दर्द का बहाना करके वो स्कूल तक नहीं गई है, सिर्फ इस डर से कि उसके पीछे उसके चाचू कहीं उसको छोड़ के चले ना जाए। इतना प्यार करते हैं सब, और तुम सबको दरकिनार कर रहे हो। किस लिए? इसलिए क्योंकि तुम्हें हमसे नफरत है, यही बताना है क्या? हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, मत जाओ। आप यही चाहती हैं हम नहीं जाएं, आपके साथ रहें, आपके लल्ला बनकर नहीं जाएंगे। आई प्रॉमिस, घर से बाहर एक कदम नहीं रखेंगे हम, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बोलिए, करेंगे आप? रज्जो से माफी मांगनी पड़ेगी आपको। रज्जो के सामने को बोलना होगा कि आपने गलती की है, माफी मांगनी होगी, और तब तक माफी मांगते रहना होगा जब तक रज्जो माफ ना कर दे। सजा देने के लिए कहेगी, सजा भुगतनी पड़ेगी। बोलिए, करेंगे ऐसा? चुप क्यों हैं आप? जवाब दीजिए ना। हम जानते थे आपके पास इसका जवाब नहीं है, और ना ही आप देना चाहेंगे, इसलिए हमने बहुत पहले ये फैसला ले लिया था जाने का। पापा के पास जा रहे हैं कुछ देर बैठने के लिए। यूएसए में कहाँ? अमेरिका। टेक्सास, सॉरी, टेक्सास। और माता पिता का नाम? प्रकाश दुबे। दुबे। दुबे सिंह, ये दोनों नाम है? एक्चुअली क्या है ना कि हमारे माता पिता जब हम छोटे थे उनका लव मैरिज हुआ, यू नो, प्रेम विवाह। या प्रेम विवाह उस जमाने में? हाँ, जमाने का क्या है गुरुमा, प्रेम तो प्रेम होता है ना। गांधी जी ने भी कहा जमाना देखा था देश प्रेम करने से पहले। माता का जन्मदिन? 8 सितंबर 1950। कुछ तो था वहाँ पे। क्या है? चूहा? माउस। चूहा, ओह माय जी गॉड। भाई चूहे से बहुत डरते हैं। या बचपन में काटा था। हो ही नहीं सकता, यहाँ शेर हो सकते हैं, चूहे नहीं। आप चिंता ना करें गुरुमा, हम है ना। अब चूहा हो या बिल्ली, अगर अंदर आ ही गया तो मोक्ष प्राप्ति करके ही जाएगा। मोक्ष? मोक्ष, मुक्ति, इसलिए तो आते इतने लोग यहाँ। गुरु माँ के द्वार से कोई खाली नहीं जाता, तुम दोनों भी नहीं जाओगे। मोक्ष और मुक्ति प्राप्ति के लिए हम भाई बहन यहाँ नहीं आए थे, हम तो हमारी समस्या का हल ढूंढने आए हैं। लेकिन लगता है तुम लोगों को हम पे यकीन नहीं है। अब क्या राखी बांधे रिश्ता साबित करने के लिए? ऑलरेडी 4 बांधी हुई है, देखिए। देखो तो ये कैसे घूर रहे हैं इनके हाथी हमें। हाथी नहीं, चेले। एक तो इतनी मुश्किल से हमें टाइम दिया आपसे मिलने के लिए, और अभी इतनी पूछताछ कर रहे हो। मुझे तो लगता है कि आपके जितने नाम भरे हैं ना, वहाँ उसने पहुँच नहीं है आपके। चलो भाई, हम उन दूसरे बाबा के पास जाएंगे, उनको हमारे करोड़ों की वसीयत के बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारी समस्या पैसों की है ना? भाई, वसीयत का कोई दूसरा मतलब भी होता है? पैसा और पैसा। चलो भाई, चलो। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। मत करो। ये तुम्हारे पैसे नहीं है,
इसे तुम लोग हड़पना चाहते हो। हाँ तो कौन जाने देगा अपने हाथ से 800 करोड़ रुपए। मेरी बुआ का पैसा है, उनकी शादी नहीं हुई। करेक्ट करेक्ट, एंड वो अपना पैसा हमारे नाम भी नहीं कर रही है। मतलब अगर वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी तो उनका सारा पैसा हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि और कोई रिश्तेदार नहीं है। सो हमें वो पैसा चाहिए। वो मैं तुम्हें बताऊंगी, 1 साल में तुम्हारे पैसे दिलवा दूंगी। इस वक्त तुमसे बड़ा बकरा हाथ लगा है मेरी मधुमालती, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ अर्जुन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और गुरुमा है कि फोन ही नहीं उठा रही है। घंटी पे घंटी बजे जा रही है और जवाब तक नहीं दे रही है फोन का। सुनो चिलमिल। हाँ चाची। एक काम करो, तुम ये सब सामान लेके गुरुमा के पास चली जाओ। हमसे नाराज वराज है क्या कि हमने अब तक उनको दान दक्षिणा नहीं दी, या फिर कोई और बात है? अरे जी आप काहे चिंता कर रही हैं? हम लेके जा रहे हैं ना, वहां पहुंच के आपकी बात भी करा देंगे फोन पे। ठीक है? हाँ वही ठीक रहेगा। अच्छा जी। सुनो, संभल के आओ। चिंता मत करो चाची, काम पूरा करके आएगी ये चिल्ला। कोई तो चमत्कार कर दो गुरुमा, हमारे लल्ला को बस जाने से रोक दो। बेकार में समय बर्बाद किया। चलो चीची भाई। नहीं नहीं नहीं, वो हमारी मदद करना चाहती हैं, वो ये बोल रही हैं। मदद करने वाले ऐसे पूछताछ नहीं करते। ऐसे ढींगे हाँकने वाली गुरुमाएं बहुत देखी है मैंने। मुझे तो पहले यकीन हो गया था कि इनके बस की बात नहीं है। इनकी तो बस आंखें चमक गई है हमारे पैसे देख के, हमें बेवकूफ बना रही है। नहीं नहीं नहीं, बेवकूफी तो हम यहाँ से जाके करेंगे, क्योंकि हमें पैसे की बहुत जरूरत है। तुम जानती हो, तुम्हें शादी करनी है और मुझे अपना बिजनेस रन करना है, और हमने बिजनेस का नाम भी सोच लिया है, चीची इंटरप्राइज। सबसे अच्छी क्वालिटी के टॉयलेट ब्रश बेचेंगे पूरी दुनिया में। बुआ से जो पैसे मिलेंगे हम उसे 1 साल में डबल करेंगे, वो भी गुरु माँ के आशीर्वाद से। यू नो, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं इनके पास, है ना गुरु माँ? हाँ हाँ, बहुत बड़े नामी लोग आते हैं हमारे पास। हाँ आते होंगे, लेकिन इनके बस का नहीं है हमारा काम करना। इनको बस हमसे पैसे कमाने हैं। चुप! लालची नहीं है हम। पैसा हम हमारे लिए नहीं, लोगों का काम संपन्न कराने के लिए जो विधि होती है उसके लिए लेते हैं। हम तुम्हें कुछ ऐसा देंगे जो अपने बुआ के खाने में मिलाकर उनको खिलाना है, फिर देखना 1 साल में। वही तो नहीं है, टाइम नहीं है। मुझे अपने मतलब अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी है। वो फिरंगी है, 1 साल तक वो मेरा इंतजार नहीं करेगा। 1 साल में तो बच्चे कर लेगा, वो टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, 1 साल लंबा लग रहा है ना। तुम उन्हें ये कहो कि उनकी कुंडली में दोष है और वो 1 ही साल की मेहमान है। वाह, इतनी जल्दी रास्ता निकाल लिया इस माँ ने। कौन सी कुंडली? कैसी कुंडली? मेरी बुआ पैसे वाली और दिमाग वाली भी, उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। और वो ये कुंडली के बारे में भरोसा नहीं करेगी, विश्वास नहीं करेगी। जब हम उनकी कुंडली बनाएंगे और उनको ये कहेंगे कि उनकी कुंडली में दोष है, वो हमारी बात मान लेगी। अपना समय निकट आते देख उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करे और क्या ना करे। फिर उसे भरोसा हो जाएगा कि तुम दोनों भाई बहन उसकी जिंदगी के सबसे कीमती चीज हो, और फिर तुम्हारे ऊपर भरोसा करके उसका सारा पैसा तुम्हारे नाम कर देगी। मेरी बुआ बहुत शातिर, उसको बेवकूफ बनाना नॉट आसान। वैसे आज तक कितने अमीरों को बेवकूफ बनाया है आपने? एक ये नमूनी है। बहुत बड़ी भक्त है हमारी, लखनऊ के जाने माने रईसों में से एक।
हाल में ही हमने मधुमालती से कहा कि उनकी बेटी की कुंडली में बहुत बड़ा दोष है, अकाल मृत्यु का दोष। उसने हमारी झूठ को सच समझ लिया। फिर क्या, हमने उसके डर का फायदा उठाया और फिर उसे कहा, ए, किसका फोन बज रहा है? हमारा तो हो ही नहीं सकता है, हमारा बैग फोन सब इसने रख लिया था। हाँ जी गुरुमा, सबकी चेकिंग करके ही अंदर भेजा गया। हरदा, तुम कुछ बोल रही थी, आगे क्या हुआ? हमारे कहने पे उसने उसकी शादी नौकरानी से करा दी। हमने उसको कहा कि जैसे अर्जुन अपनी पत्नी को पत्नी सुख देगा, उसके अकाल मृत्यु का दोष उसके सर से हटकर उसके पत्नी के सर चला जाएगा। तब से वो बेवकूफ औरत इसी कोशिश में है कि अर्जुन और उसकी पत्नी एक हो जाए। तुम कहीं नहीं जाओगे रज्जो, क्योंकि वो तुम ही हो जो हमारे अर्जुन की पत्नी कहलाने के लायक हो। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम अपनी बहू रानी को एकदम लाड़ो रानी बना के रखेंगे। रात में सब कैसा रहा रज्जो? भाई जाने दो ना इसको, क्यों रोक रहे हो उसको? इसका मन नहीं है यहाँ रुकने का। जाओ तुम। उपाय बताने के लिए वो हमें चढ़ावे पे चढ़ावा दिए जा रही है। और अरे अंदर जाने दो भाई। हाँ कॉल किया था, गुरुमा जानती है हमें, जाने दो। गुरुमा, चाची, गुरुमा, गुरुमा, गुरुमा की जय हो। चाची यहाँ कैसे आई? अब क्या करे? पता नहीं, वो छुपाओ नहीं तो पकड़े जाएंगे। ये 24 कैरेट की गोल्ड भेंट भेजी है आपके लिए। अब तो करे काम से। गुरुमा, वो क्या है ना कि जीजी बोल रही। अरे अरे क्या कर रहे हैं? हमारे घुटने बिल्कुल ठीक है, हमें बात करनी, गुरुमा जानती है। अरे जीजी का संदेश देना तो। अरे मधुमालती को हम फोन कर लेंगे। जय भोलेनाथ, आपने बचा लिया। भोला, ये गरीबों में बांटता हूं। बैठ जाओ। हम तो सन्यासी हैं, हम ये सब का क्या करेंगे? इसका हमारे लिए कोई मोल ही नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देखा तुमने, मधुमालती ने अपनी देवरानी को भेजा हमारे पास इतनी सारी भेंट लेके। कितनी खुश है वो हमसे। वो तो पागल ही हो गई है। भेंट पे भेंट भेजी जा रही है और हम उसे उपाय बताते हैं उसके बहू और उसके बेटे को करीब लाने के लिए। जैसे भांग का लोबान, चमेली का इत्र, और बेटा और बहू दोष की वजह से नहीं, इन सब पैतरों को आजमाते आजमाते ही मर जाएंगे। तुम दोनों के लिए पंचमेवा मिला के लस्सी बनाई है, लो। इससे इतनी अजीब सी महक क्यों आ रही है?
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।